हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड का आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं ना। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड पॉलिनोमियल का 11वां पार्ट करने जा रहे हैं, है ना। ये इस क्लास का आखिरी वीडियो है और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 2025 एग्ज़ाम जो मैट्रिक का होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे इस अभी तक के जो भी लेक्चर ये नहीं देख पाए हैं बहुपद का, वो पहले सारे लेक्चर को अच्छे से देखें। 1 बाई 1 कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया, पार्ट वाइज बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि अब सारे बच्चों को पढ़ने में सहूलियत होगी, ठीक है ना। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है। कह रहा है कि विभाजन विधि से के का मान ज्ञात करें। विभाजन विधि से के का मान ज्ञात करें अगर x माइनस का 1 एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x प्लस के का एक गुणनखंड है। देखिए क्वेश्चन में कह रहे गुणनखंड है। पहले से हम लोग ये जानते हैं कि गुणनखंड निकालने वाला क्वेश्चन जो भी होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि अगर शेषफल 0 हो जाएगा भाग करने के बाद तो गुणनखंड है। इसमें ऑलरेडी कह रहा है कि गुणनखंड है, तो पहले हम इसको भाग करेंगे। अननोन निकालने वाला क्वेश्चन, अननोन निकालने का मतलब बहुपद के अंदर के दे देगा, सी दे देगा, आर दे देगा, एस दे देगा, कुछ भी निकालने वाला क्वेश्चन अगर रहेगा ना, अगर बोलेगा कि आप इसका गुणनखंड है, यहाँ गुणनखंड है बोलेगा है, क्योंकि वहाँ हमको शेषफल को 0 करना है कि शेषफल में वो पार्ट आएगा, सी का के का पार्ट शेषफल में आएगा। जब हम शेषफल को 0 करेंगे तो हम आसानी से सी और के का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या है ना, पहले तो हम लोग वही करेंगे जो पिछले क्लास में भी किए हैं। मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि देखिए मानेंगे माना कि पी एक्स बराबर, पी एक्स कितना यहाँ पे, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस का 6x² प्लस का 11x प्लस का के, और जी एक्स कितना आपका, जी एक्स बराबर एक्स माइनस का 1। पहला काम क्या करेंगे, इसमें डिवीज़न करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा सिंपली शेषफल को 0 कर देंगे, क्योंकि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है ना। आइए भाग करते हैं। एक्स माइनस 1 से भाग करेंगे एक्स क्यू माइनस का 6x² प्लस का 11x प्लस का के में करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले बताया गया, पहले आपको साइन देखना है। साइन तो प्लस है, यहाँ का साइन प्लस है, उसके बाद गुणनांक देखना है। गुणनांक भी 1 है, यहाँ का भी गुणनांक 1 है। सिंपली हमको क्या लेना पड़ेगा, फिर पावर x लेना पड़ेगा। x कैसे लेते हैं, पावर देखते हैं। x के पावर 3 यहाँ पे, x का पावर 1 यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा ना, पावर कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे ले लेंगे x², ठीक है। इस x² से ना x माइनस 1 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे कंप्लीट। x² से x में करेंगे तो x के पावर 3 आ जाएगा, x² से 1 में करेंगे तो x² आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 5x², माइनस का 5x² प्लस का 11x, ठीक है, प्लस का के। अब क्या करेंगे, साइन देखते हैं हम लोग। साइन क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लाना है माइनस, है प्लस, ले लेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना हम लोग को, गुणनांक 5 लाना है। गुणनांक यहाँ पे है 1, तो गुणनांक यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 5। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एक्स को देखना है ना, x² है, एक्स है, x² लाना है, कितना कम है, 1 कम है ना, तो सिर्फ x ले लेंगे। इस माइनस के 5x से गुणा करेंगे x माइनस के 1 में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5x², फिर 1 में करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 11x में से 5x जाएगा तो 6x हो जाएगा, प्लस का क्या आ गया, के, प्लस का के। अब साइन प्लस लाना है तो प्लस ले लिए। गुणनांक कितना लाना है आपको, 6 लाना है। गुणनांक कितना लाना है, 6 लाना है, तो ये आपका 1 है तो 6 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, पावर तो सेम है, तो सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस माइनस का 6, और यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। शेषफल में क्या आ गया, के प्लस का 6, तो यहाँ पे लिख दें शेषफल बराबर के प्लस का 6। अब अभी ना बोले ना गुणनखंड है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा 0, है ना। तो लिख देंगे चूँकि
चूँकि जी एक्स जो है ना वो पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स जो है ना पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणनखंड जैसे हम लिखेंगे ना तो शेषफल को क्या कर देंगे 0, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शेषफल 0 यानी कि k प्लस का 6 बराबर का 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी k c निकालना है तो पहले आपको भाग करना पड़ेगा, भाग करने के बाद ना, भाग करने के बाद आपको शेषफल जो भी आएगा k और c और a b c d कुछ भी मतलब पी क्यू आर एस कोई भी अननोन पूछेगा ना क्वेश्चन में तो पहले आप उसको भाग करिएगा, भाग करने के बाद आपका शेषफल में वो अननोन आएगा, है ना, शेषफल में वो अननोन आएगा, शेषफल में वो अननोन आएगा तो चूँकि गुणनखंड है तो गुणनखंड होने का मतलब क्या होगा शेषफल तो 0 होना चाहिए, तो जो शेषफल आ गया आपका ना उसको 0 कर देंगे, वो जब 0 होगा ना यानी कि यहाँ पे हम लोग k प्लस 6 को 0 जब किए तो k कितना निकल गया माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि विभाजन विधि से c का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x प्लस का 1, 4x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस c का गुणनखंड है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, गुणनखंड है या गुणनखंड हो, अगर गुणनखंड है रहेगा ना या गुणनखंड हो तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग ना, फिर इसका भाग करेंगे, भाग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना उसके शेषफल को 0 कर देंगे, आसानी से c निकल जाएगा। आइए शुरू करते हैं, वैसे ही करेंगे, पहले क्या करेंगे मानते हैं, माना कि क्या मानेंगे किसको पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 4x के पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का c, जी एक्स बराबर 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1। अब यहाँ से क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे 2x प्लस का 1 यहाँ लिख देंगे, फिर 4x का पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का c, ये लिख दिया। लिखने के बाद क्या किया ना, अब देखिए सिंपली वही काम करना है, डिवीजन कभी भी करना 4 स्टेप में करना, 3 स्टेप में करना। पहला साइन देखिए, साइन तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस ले लेंगे, गुणनांक में 4 लाना, यहाँ गुणनांक 2 है तो 2 ले लिए, पावर में 4 लाना, यहाँ पे पावर 1 है तो x के पावर 3 ले लेंगे। अब इस 2x के पावर 3 से, अब इस 2x के पावर 3 से हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, किस में 2x प्लस 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2x के पावर 3 से 2x तो 4x के पावर 4 प्लस का 1 से करेंगे तो 2x के पावर 3 हो जाएगा, ये साइन चेंज माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये आपका उतर जाएगा माइनस का 2x के पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का c। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब वही काम करना है, फिर से साइन देखिए, साइन नेगेटिव लाना है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भागफल में नेगेटिव ले लेंगे, गुणनखंड लाना है सॉरी गुणनांक लाना है 2 है भी 2 तो नहीं लेंगे 2, अब पावर में क्या है x के पावर 3 लाना है x तो x स्क्वायर ले लेंगे, इस x स्क्वायर से गुणा करेंगे हम लोग तो माइनस का हो जाएगा 2x के पावर 3 माइनस का 2x के पावर 3 माइनस का x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का c। अब यहाँ पर साइन लाना है निगेटिव, लेंगे निगेटिव, एक्स स्क्वायर लाना है तो 2 लाना है तो 2 तो है, सिर्फ और सिर्फ x ले लेंगे, इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2x तो हो जाएगा 2x में है तो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस इंटू का माइनस माइनस और ये आपका हो जाएगा x, हो गया। साइन चेंज करिए, साइन चेंज करिएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ये भी आपका हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ ना। अब यहाँ 3x प्लस का x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। अब क्या लिया जाएगा, अब लिया जाएगा यहाँ पे 4 लाना है ना तो सिर्फ और सिर्फ प्लस का 4 ले लेंगे, पावर में x का 1 यहाँ भी है और x का पावर में 1 वहाँ भी है, सॉरी 4 लाना है तो हम 4 नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 जब 4 होता है इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 4x और 2 का मा 2 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे हो गया आपका माइनस, ये भी हो गया माइनस, कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ रहा है आपका c माइनस का 2, c माइनस का 2 आ गया, शेषफल कितना आया c माइनस का 2,
शेषफल हो जाएगा आपका c माइनस का 2। फिर लिख देंगे चूँकि gx जो है ना, gx जो है वो px का गुणनखंड है, px का क्या है, गुणनखंड है। gx जो है वो px का गुणनखंड, अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका, शेषफल बराबर हो जाएगा 0। शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शेषफल 0 का आने का मतलब c माइनस का 2 बराबर का 0, c बराबर का 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना सीखे हम लोग निकालना सीखे हैं कि के और सी का मान कैसे निकालते हैं। देखिए एक बार इसको रिवाइज करवाते हैं आपको, इस क्लास को एक बार थोड़ा सा और रिकॉल करवा देते हैं आपको। देखिए इस क्लास में क्या था ना, इस क्लास में क्वेश्चन उस तरह का हम लोगों ने कवर किया कि उस क्वेश्चन में हमको के निकालना या तो सी निकालना है। जब के या सी हमको निकालना है ना, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसमें हम लोग कर सकते हैं कि के और सी जब भी निकालना हम लोग को, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गुणनखंड है। अगर गुणनखंड नहीं है बोलेगा, इसका मतलब वहाँ पे फिर दिक्कत होगी बनाने में। तो क्वेश्चन में बोलेगा आपसे गुणनखंड है, गुणनखंड है कहने का मतलब शेषफल बराबर 0। भाग करना हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी बोलेगा ना, जो भी बहुपद दिया रहा, 2 बहुपद तो देगा, एक बहुपद ऐसा जिससे भाग करना है और दूसरा बहुपद ऐसा जिसमें भाग करना है। किसी में के दे सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले वाले में दिया है तो दूसरे वाले में नहीं दे सकता, दे सकता है, इट में भी कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए दे सकता है, लेकिन जनरली px में ही के देगा। इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, या px में ही सी देगा जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। देखिए एग्ज़ाम में उतना टफ नहीं क्वेश्चन पूछता है, एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि हाँ आपको ये पता है कि नहीं। आप ये क्वेश्चन को उसी वक्त बना पाइएगा। एक इसका और तरीका है जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े, वैल्यू को रख के यहाँ से x माइनस का 1 बराबर 0 करिए और x का वैल्यू 1 निकालने के बाद यहाँ पे पुट करिएगा ना, तो तब ये निकल जाता है। ये दूसरा तरीका कब हम लोग पढ़े, 9th में पढ़े कि गुणनखंड है तो भाई px 0 होगा, फिर gx का x का वैल्यू से px 0 होगा। वैसे भी निकालिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह का थ्योरी कब अप्लाई करना है, जब आपका इस तरह का थ्योरी कब अप्लाई करना है, जब आपको ये है क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे हुआ है। ऑब्जेक्टिव में पूछे हुआ है तो ये 9th वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लीजिए कि यहाँ से gx को 0 कर लीजिए, gx का मान निकाल लीजिए, निकालने के बाद यहाँ पर पुट करिएगा ना, इसको इक्वल टू 0 करिएगा तो के का मान आसानी से यही निकले जो अभी निकाले। लेकिन अगर 10th में पूछिए 2 नंबर में 5 नंबर में, तो आपको करना क्या है ना, सिंपली पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जब शेषफल आ जाएगा आपका, शेषफल आ जाएगा तो क्या लिखना है, gx जो है वो px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो शेषफल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से k का मान निकल जाएगा। उसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन था, इसमें c का मान निकालना है। तो इसमें भी हम लोग पहले वाले को gx मान लीजिए, दूसरे वाले को px मान लीजिए। इस तरह मानने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे भाग लगा रहे हैं, है ना। मानने के बाद हम लोग भाग लगा रहे हैं, तो भाग जैसे ही लगेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शेषफल आ गया c माइनस का 2, शेषफल आ गया c माइनस का 2। तो चूँकि gx px का गुणनखंड है, तो यहाँ पे c माइनस का 2 बराबर 0 जब करेंगे तो c का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर पूछता है तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से बन जाएगा आसानी से। अभी तक में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया बहुपद के इस लेक्चर्स में, और इसके पहले भी जितने भी लेक्चर हुए हैं, मतलब ये आपको जैसे भी पढ़ाया जा रहा है ना, पार्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है। इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ने में, आपको पढ़ने में आसानी होगी। क्यों आसानी होगी, जब बर्डन आपको कम दिखेगा ना टॉपिक के अंदर, तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। और इसीलिए आपको इसको ब्रेक कर दिया गया पार्ट में, कि आपको आसानी के लिए इसको ब्रेक कर दिया गया। फिर भी इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बेझिझक उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पूछें, और अब से कम सीरियस हो जाए। हम रेगुलर अपने वीडियो में लास्ट में यही बोलता हूँ कि जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं है 2025 एग्ज़ाम के लिए, मैट्रिक एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है, जो कि फरवरी में तो हो ही जाएगा, आपका समय तो ज़्यादा बचा नहीं है। अगर अब से भी शुरुआत कर दीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ये वक्त को जो आप बर्बाद कर रहे हैं, ये बाद में आपको नुकसान पहुंचाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, कुछ नहीं पता रहता है ना, उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता है, और वो सारी बातें याद आती हैं जो 1 साल के अंदर ने आपने गुजारी है। इसलिए एज ए टीचर हम लोग का काम है आप लोगों को गाइड करना, और आप लोग
उस डायरेक्शन में चलिए जिस तरह हम लोग कह रहे हैं। कुछ गलत तो सिखा नहीं रहे आप लोग, आपके फ्यूचर के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, आपको बेहतर करने के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो भी बातें हम लोग करते हैं ना अपने वीडियोज़ वगैरह में, उसको बी सीरियस आप लीजिए उसको अच्छे से। और ये सारे आपके कैरियर के लिए है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके फ्यूचर के लिए है ना। तो आप क्या करिए ना, अब से कम पढ़ना सीरियस हो जाए पढ़ाई को लेकर। एग्ज़ाम सर पे है लेकिन आप सीरियस नहीं है, लापरवाही कर रहे हैं, तो ये नुकसान आपको बाद में होगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये नुकसान का, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा। देखिए, बहुपद का हम लोगों ने सारा कवर कर लिया। जितने भी कॉन्सेप्ट्स बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग हैं बहुपद का, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बचा हुआ कुछ है नहीं इस तरह का। जो भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराया गया था, इसमें 2 टॉपिक, ये जो मेरा असाइनमेंट है खुद का बनाया हुआ है, इसमें लेकिन 2 किताब को कवर किया गया है। एनसीईआरटी को भी कवर कराया गया, केसी सिन्हा को कवर कराया है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपके सहूलियत के लिए, आपके आसानी के लिए इस तरह का असाइनमेंट बनाया गया है ना। इंस्पाइट बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आएंगी पढ़ाई में। आप 1 बाय 1 पहले वीडियो देखें, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, तो आप हमसे बोलिए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, ये चैप्टर तो हम लोग का ख़त्म हो गया बहुपद का। अब हम लोग शुरुआत करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो आपको नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे से मिलना शुरू हो जाएगा। और उसका भी रिकॉर्डिंग चालू है, तो वो मिलना शुरू हो जाएगा आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाना शुरू कर दिया है, पढ़ाना शुरू कर दिया है। आपको भी स्टेप बाय स्टेप बस कोऑपरेट करना है, पढ़ना है ना। किसी तरह का भी दिक्कत है आजकल के इस ज़माने में तो कोई दिक्कत है नहीं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, या यूट्यूब का ही कमेंट सेक्शन है। अगर उस तरह का कोई आपको दिक्कतें समझ में आती है, आप डायरेक्ट मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने से है, अभी जो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आपको बाद में आके बहुत परेशानी होगी। अब से भी सीरियस हो जाइए, एग्ज़ाम से थोड़ा सा ये पढ़ाई से थोड़ा लगाव लगाइए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के ही लिए पढ़िए, आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़िए, उस लिए पढ़िए कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। क्लास 10th का एग्ज़ाम का रिजल्ट सारे लोग पूछते हैं, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ाई किया, कोई नहीं पूछता है कितना नंबर आया नहीं आया, लेकिन जैसे आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि हाँ आपका मैट्रिक में कितना रिजल्ट आया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो बेहतर करने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। अब वक्त देने के लिए जो महीना शुरू है जुलाई का, इसके साथ साथ चलिएगा। बहुत समय है, नहीं तो कहा जा सकता, लेकिन समय अभी है आपके पास, जो आपको बेहतर पोजीशन पे ला सकता है, बेहतर नंबर ला सकता है। अगर इसके लिए आप सीरियस रहिएगा तब। टीचर का बस इतना ही काम है कि वो आपको मोटिवेट करेगा, पढ़ाएगा, डायरेक्शन देगा। लेकिन जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होइएगा, खुद से नहीं करना चाहिएगा, तो कोई भी टीचर कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे हम है चाहे कोई भी है। इसलिए आपको अवेयर होना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर, और बेहतर करने के लिए वक्त देना पड़ेगा। आपका एक तो डेली रूटीन होना चाहिए कि मुझे कब सोना है, कब उठना है, कैसे पढ़ना है। ये सब के लिए आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया और लेक्चर समझ में आया। कोई भी दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करिए और मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।